स्लाइड्स पर, और स्लाइड्स पर आप आके देखेंगे जो हमने बात की थी वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट हमने यहाँ तक देख लिया कि जी 27,000 कैसे आया है। ठीक है, नेट प्राइस आई है। अदरवाइज ये बात को इतनी मुश्किल नहीं थी, मैंने खुद से बताया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ जी। अब मैम जो इसका आगे ना, ओवरव्यू में यही होगा ना, इसके ओवरव्यू में यही होगा ना कि जो ट्रेड डिस्काउंट है कि जो मतलब एक मिसाल के तौर पे जो एक दुकान वाला है वो होलसेलर से जो कोई चीज लेता है तो उस पे अगर वो उसको 10% डिस्काउंट देता है, ठीक है, या गुड्स वगैरह परचेज करता है तो उसमें वो 10% उसको डिस्काउंट दे देता है, तो ये ट्रेड डिस्काउंट में आएगा, ऐसे ही है मैम? हाँ जी ऐसे ही। ये ठीक सिंपल है है, मैम। लिस्ट प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है ना, लिस्ट प्राइस के ऊपर एट द टाइम ऑफ सेल, तो वो क्या है? आपका ट्रेड यस मैम। डिस्काउंट है। देखिए सिंपल इज दैट मैम ये ना, जब कस्टमर के आप चीजें दरमियान नहीं ना होगा, सेल, जब आप, जी ये कस्टमर के दरमियान नहीं ना होगा, क्या मतलब कस्टमर मतलब मैम के कि दरमियान? ये ट्रेड की बात कर रही है ना, तो इसमें सेल तो नहीं ना हम कह सकते, सेल तो फिर कस्टमर के केस में आती है। देखें देखें, होलसेलर रिटेलर को जब चीजें सेल कर रहा है ना, तो वो लॉट में सेल करेगा ना, तो वो डिस्काउंट अमूमन अलाउ कर देता है उसका। अब ये जो इसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब बेसिकली ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, लिस्ट प्राइस के ऊपर होता है, और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ सेल जो है ना सेटल हो जाता है कि जी आप हमें इतने पैसे दें, ठीक है, ओके हो गया जी, चलें जी, अभी ये काम हो गया, लाइक 3,000 आपका डिस्काउंट है, और ये आप लोगों की ये सारी सेटलमेंट हो जाती है। लेकिन अब अगर देखा जाए, लिस्ट प्राइस तो 30,000 थी ना, तो फायदा इस चीज का ये होता है कि जो रिटेलर है ना, उसके पास लिस्ट प्राइस 30,000 ही लिखी होती है। अब वो आगे जब रिटेलर कस्टमर को सेल करेगा, तो कस्टमर को ये सुकून रहेगा, ये तसल्ली होती है कि जी इसने हमें उसी लिस्ट प्राइस के ऊपर सेल किया, हालांकि वो पीछे से डिस्काउंट लेके बैठा है, और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो ₹27,000 ही लिखेगा। ठीक बात है मैम, फॉलो की सब है? समझ आ गया। ये देखें, यस ये मैम, बिल्कुल समझ आ उन्होंने गया। पहले पॉइंट में यही लिखा है, द ट्रेड डिस्काउंट इनेबल्स द रिटेलर टू सेल गुड्स एट द लिस्टेड प्राइस एंड द कस्टमर कैन बी श्योर अबाउट द फेयर प्राइस ऑफ गुड्स। कि कस्टमर को ये यकीन हो जाता है कि जी हमें जो कीमत लगाई गई ना, फिट लगाई है इन्होंने, जितने के ऊपर लिखी थी उतने ही पैसे लिए हैं, हमसे ऊपर नहीं लिए, हमें तसल्ली हो जाती है ना, हालांकि वो पीछे से ट्रेड डिस्काउंट लेके बैठा हुआ। So it may be noted that both the buyer and seller will record ₹27,000 in their books of accounts। आपने ये बात याद रखनी है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है, उस डिस्काउंट के नाम से कोई डिस्काउंट हम किताबों में मेंशन नहीं करें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना बायर करेगा ना सेलर करेगा। क्यों? क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ सेल सेटल हो जाएगा। ठीक है, in other words, trade discount amount is not recorded in the books of accounts. Thus, discount allowed by manufacturer or wholesaler at the time of selling goods to retailer as a deduction from the listed price or catalog price is called trade discount. Clear? यस मैम। मैम ये थर्ड पॉइंट बता दें दोबारा, ये इन अदर वर्ड्स In द other ट्रेड words, अमाउंट इज नॉट। यस देखिए, मैम। अब देखें हमने ये कहा है, पहले ऊपर हमने बात की कि जी इट मे बी नोटेड, क्या कि जो बायर है और सेलर है, दोनों ही क्या चीज के कितने रुपए रिकॉर्ड करेंगे किताबों में? कौन सी किताबें? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हमारी बुक कीपिंग हो रही है, वो कितने रुपए मेंशन करेंगे? 27,000। अब इसका मतलब है, यहाँ हमने तो ये मेंशन ही नहीं किया कि लिस्ट प्राइस थी 30,000, फिर हमें 3,000 डिस्काउंट दिया, हमने डायरेक्टली कह दिया कि जी बायर हो या सेलर हो, जो भी बंदा, उसने क्या लिखना है? 27,000। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट है वो हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, सिर्फ जो नेट प्राइस है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें। उसकी वजह जो आपको बता दी, क्योंकि लिस्ट प्राइस पे होता है ना, तो लिस्टेड प्राइस मेंशन होती है। ठीक है, ओके मैम। ये बात आप लोगों को समझ आ गई सारी? नहीं आई तो यस पूछ लें। मैम। नहीं नहीं अच्छा, मैम, आ गई है कि ओके। अब आप लोग ये देखें, आप लोगों का मैंने अब है सिस्टम ये है कि ना, आप लोग ब्रेक लें 10 मिनट्स की, और उसके बाद आए, फिर आप लोगों का सरप्राइज वैसे देना चाहिए, लेकिन मैं आपका क्विज दूंगी। ठीक है, मैम जो ये अभी सरप्राइज कैसा पढ़ाया है, है? आपने जो अभी पढ़ाया है। ऑलरेडी अलाउ किया है। हम्म
पहले भी आपने ये तो बताया हुआ है मैम क्विज का, तो मैं कौन सा When- सरप्राइज? मैम मैंने आज तो नहीं लेना था, वो मंडे तो को मैंने, कहा था आपने। हाँ लेकिन मंडे को वो अच्छा, वाला होगा, वो वाला ग्रैंड क्विज होगा ना, वो आपका जितना पड़ा है वो सारे का सारा। अभी यस जो मैंने मैम, अभी कॉन्सेप्ट दिए हैं ना, जो अभी अभी पढ़ाया है, जो सरप्राइज यस क्विज मैम, है ना, जो सरप्राइज क्विज है वो इस चीज पे है कि आप लोग कितने विजिलेंट क्लास में बैठे हैं। छोटा मोटा ही होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। जो कॉन्सेप्ट दिए हैं वो मैं तो उसी वक्त वो वाला पूछूंगी। क्लियर है? और वही अब होने यस वाला मैम। है। यस मैम ये मैम। जरा बता दीजिएगा रिटेलर्स के कौन होते हैं? दुकानदार रिटेलर जो जो मतलब परचून फरोश, परचून, एक तो होते हैं ना होलसेलर, ओके, जो यस ज्यादा मैम, बल्क में चीजें सेल कर रहे होते हैं। अमूमन ये मार्केट्स में भी जाए ना तो कई ऐसे होते हैं जो वो बस होलसेल ही कर रहे होते हैं। होलसेल क्या होती है, वो यस कहते हैं ये मैम, बल्क में ही आप ले सकते हैं, आप इसके अंदर से एक पीस दो पीस नहीं ले सकते। जहां से आप बल्क में चीजें लेते हैं वो आपके होलसेलर हैं, और जहां से आप वही चीज जो है एक दो पीस भी अंदर से निकाल के, जैसे बबल्स जैसे किसी दुकानदार के पास जाओ, वो रिटेलर बैठे होते हैं। अब यही बबल्स जो अगर आप किसी जनरल स्टोर पे जाओ, वहां से आप एक एक दो दो नहीं निकाल सकते। वो क्या होती है, वो आपको पूरा एक डब्बा लेना पड़ता है। ये आपको एक सिंपल एग्जांपल दी है। जैसे यहाँ पर अगर हम ओके देखें इम्तियाज पे चले गए, तो वहां से हम ऐसा नहीं कर सकते कि अंदर से एक एक चीज उठा कर लेके आए। वो आपको पूरा मैम ये स्लाइड पूरा नंबर लेना क्या पड़ेगा। थी आज? 5-6। ठीक है, अभी आप लोग जाएं और प्रिपेयर करें। ये अभी टाइम हो रहा है 8:40। 8:50 पे आप लोग आ जाएं, और फिर मैं आपका क्विज लेती हूँ। फिर हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर मैं आपका क्विज ले लूंगी, ठीक है? लेकिन जो क्विज होगा ना वो इतने में से ही होगा जो अभी तक मैंने पढ़ाया है। आगे पढ़ेंगे वो नहीं। ओके, ओके, टेक केयर। और सेम यस मैम। सेम लिंक पर आइएगा, और इंशाल्लाह